टू और यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आई होप कल वाली जो क्लास रही थी वेक्टर्स वाली वो आपको सारी समझ आ गई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से हो गए होंगे क्लियर। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना, किसी बच्चे ने अगर नहीं किया है तो उसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चंस निकाल के देख लेना। जो भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन क्वेश्चंस के आप नाम लिख देना, मतलब नंबर लिख देना, वो क्वेश्चन नंबर फिर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो आज वाली क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ द मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज x बार। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है उसको मान लिया क्या x बार, तो दैट मीन्स x बार इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास मीन x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाई n। ये होता है तो n x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास n x बार, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स आई प्लस 2i। तो एक्स आई प्लस 2i का जो मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो इसको मान लिया मैंने y। ठीक है, तो मतलब y बार हमें यहाँ पे निकालना है। तो y बार कैसे निकालेंगे, एक्स आई प्लस 2i, आई कहाँ से है n तक, तो पुट करो x1 प्लस 2 प्लस में x2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस में x3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस में अप टू सो ऑन xn प्लस में 2 इंटू में n। ये हो गया, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मीन कितने ऑब्जर्वेशन है n, तो डिवाइड बाय n हो गया हमारे पास। अब इनको अलग करो, x1 x2 x3 और xn। ठीक है, प्लस में और 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू n अलग कर दिया, और n को भी अलग अलग कर दो। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास डिवाइड बाय n क्या थी, x बार थी। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास y बार की वैल्यू तो हमें निकालनी, तो ये हो जाएगा x बार प्लस में 2 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 2 प्लस अप टू सोन 2 इंटू में n और डिवाइडेड बाय n। ये हो गया हमारे पास x बार, प्लस में 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n डिवाइड बाय n। और ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया, फर्स्ट ऑफ n सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा क्या, x बार प्लस में 2 इंटू क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय n तो है ही अलग से, और 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n टर्म्स का जो सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया x बार प्लस में n प्लस 1। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, द वेटेड एम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एम का मतलब हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन एन नेचुरल नंबर्स का वूज वेट आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स। तो जो वेट है कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर है उनके इक्वल ही है वेट। तो यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सबको पता है, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2 हम निकालते हैं। यहाँ पे कितने हैं, n है, तो यानी कि और साथ में वेट गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा अर्थमेटिक मीन W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस अप टू सो ऑन WN xn, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, सम आता है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn, जितनी नंबर ऑफ टर्म होती है उनका क्या होता है हमारे पास, सम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वेट का सम है, तो वेट की यहाँ पे x1 की जगह आप लिख लेना W1 प्लस W2। ये वेट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन अभी तक मतलब अगर किसी बच्चे को आता है तो उसको फॉर्मूला पता होगा, और जिसको नहीं आता है तो वो नोट डाउन कर लो, जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना वहाँ पे। तो वेट अगर साथ में गिवन है और कोई भी कोरस्पॉन्डिंग नंबर गिवन है तो उसकी वेट से मल्टीप्लाई होती है। W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस WN xn डिवाइड बाई W1 प्लस W2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस WN। तो ये हमारे पास क्या होता है, इफ़ द नंबर्स आर एसोसिएटेड विद अ वेइंग फैक्टर, और यहाँ पे जो वेइंग फैक्टर यानी कि WIs जो है वो क्या रहेंगे, सारे पॉजिटिव रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो अब यहाँ से देखो, अब ये फॉर्मूला लगा के हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 1 2 अप टू सोन n तक, यानी कि x1 x2 xn हमारे पास ये गिवन है, और वेट भी इक्वल है, तो W1 भी यही है, W2 भी यही है, और WN भी हमारे पास यही है। तो अलजेब्रा अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, W1 इंटू x1, तो 1 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में अप टू सो ऑन n इंटू
n इंटू एन, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस WN, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n टाइम्स। ये आ गया। अब इतना आने के बाद ये ऊपर वाले तो क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन इसको मैंने लिख दिया n स्क्वायर, डिवाइड बाई ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर और वो स्क्वायर का फॉर्मूला। तो स्क्वायर वाले का क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई में 6, और उसका क्या था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, n इंटू एन प्लस 1 से ये कैंसिल, 2 3 जा 6 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई में 3। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 इज द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। जो 7 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है हमारे पास, 10 गिवन है, यानी कि n1 की वैल्यू हमारे पास है 7, और जो मीन है उसको नाम दे दिया x1 बार, इसका क्या है हमारे पास 10। उसके बाद एंड 5 इज द मीन ऑफ सेट 3 ऑब्जर्वेशन, तो n2 इतना 3 और x2 बार हमारे पास कितना है 5, तो ये हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, द मीन ऑफ द कंबाइंड सेट। तो हमें निकालना है कंबाइंड मीन। ठीक है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्या होता है। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है n1 x1 बार प्लस में n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा सी ऑप्शन, 8.5 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिए। और एक बात और, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, जो पहले से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए अगर ये जो हमारे स्पेशल एस्टेट के लिए जो आप लोगों ने HPSC में और जब चंडीगढ़ की तैयारी करी थी ना, चंडीगढ़ PGT की, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने मेरे से फॉर्मूला PDF यहाँ पे लिए थे, जिसमें 11th 12th के टोटल 30 चैप्टर्स के मैंने ओनली फॉर्मूलाज लिए हैं, मतलब दिए हुए हैं आप लोगों को। अगर कोई बच्चा भी चाहता है, और वो एस्टेट में तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपके काम आएंगे, क्योंकि एस्टेट में हमारा सारा सिलेबस 11th और 12th क्लास का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 95% सिलेबस हमारा वहाँ पे 11th 12th का, बाकी 5% जो है ग्रेजुएशन के टॉपिक्स आ जाते हैं, नॉर्मल बेसिक वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आता है। तो आप लोग अगर फॉर्मूला PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मैसेज करके आपको फॉर्मूला PDF मिल जाएगा। ठीक है, अभी से आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आप मतलब एग्ज़ाम टाइम पे लेते हैं तो रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि टोटल हमारे पास वहाँ पे फॉर्मूला PDF के 190 पेजेस आपको मिलेंगे, टोटल 11 से 12 30 चैप्टर्स के। तो अभी साथ के साथ आप तैयारी करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वो रहेंगे, क्योंकि HPSC वाले बच्चों का भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था, और चंडीगढ़ PGT में भी मतलब वो फॉर्मूला PDF काफ़ी हेल्प करी थी। ये मतलब रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि सारे रिवीजन पूरा कंप्लीट चैप्टर्स का एक ही, मतलब 11 12 कोई ज़्यादा फालतू उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले अगर आप एक बार नज़र से निकाल लोगे ना, याद कर लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस ही आते हैं। और थ्योरी पढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं है कि हर एक चैप्टर की हम थ्योरी पढ़ने बैठ जाएं और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो ठीक है ना। तो थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूला अपने याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकता है, वहाँ से आपको फॉर्मूला PDF मिल जाएगा 11 से 12 30 चैप्टर्स का। जिन बच्चों ने ले रखा है उनके लिए तो बहुत ही, मतलब अभी से आप लोग उसको पढ़ना शुरू कर दो। जिस टाइम मतलब आधा अधूरा जिसने भी पढ़ा था, तो अब उसको पूरा पढ़ लो, क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है। और जिन बच्चों ने नहीं ले रखा है तो आप वो ले सकते हैं। डेमो अगर आपने देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डेमो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 10 वर ऑफ द एज ऑफ 10 ईयर्स, 14 वर ऑफ द एज ऑफ 11 ईयर्स एंड द रिमेनिंग ऑफ 12 ईयर्स, द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्टूडेंट्स इज। तो इसने क्या कहा है, 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, 10 वर ऑफ द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 स्टूडेंट्स की एज है 10 साल, 14 की है 11 साल, जो बच गए उनकी कितनी है 12 साल। तो यहाँ से वही सेम जैसे वेट वाला करा था हमने, वैसे ही यहाँ पे ईयर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स की एज कितनी है 10 ईयर्स। ठीक है, प्लस में 14 स्टूडेंट्स की कितनी है हमारे पास 11 ईयर्स, फिर प्लस में बच गए कितने 50 माइनस 50 में से क्या करेंगे 10 और 14 को माइनस करेंगे, यानी कि 10 और 14 कितने हो गए हमारे पास 24 हो गए, 24 और गुना में उनकी एज कितनी है 12, और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 10 प्लस 14 प्लस में 50 में से 24 माइनस करेंगे, 50 माइनस 24, इनको क्या करेंगे सम करेंगे। तो यहाँ से हमारा जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना था। ओके, कर लोगे इसकी कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है,
द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का हमें ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एस्टेट में ही पूछा गया था। तो देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, इसका ज्योमेट्रिक मीन हमें बताना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 4 8 16 अप टू सोन 2 की पावर n। तो इसको मैंने लिखा 1 2, ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का a b की पावर 1/n हमारे पास होता है। तो यहाँ पे ये नंबर्स हैं, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, ए बी की पावर 1/n, ही दो नंबर्स है ना, तो 1/2 होता है। ठीक है, रूट ए भी होता है, दो नंबर्स का जितने नंबर होते हैं उतने ही पावर 1 में आती है। तो टोटल n है ना यहाँ पे, तो 1 2 4 8 अप टू सोन 2 की पावर n, और टोटल नंबर है n, तो 1/n हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 अप टू सोन 2 की पावर n, और ये हो जाएगा 1/n। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 2 की पावर में हो जाएंगे ना, 1 + 2 + n, तो 2 इंटू 1 + 2 + अप टू सोन n, 0 भी कर लो साथ में, तो ये हो जाएगा 1/n। तो फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू n + 1, 2 इंटू n इंटू n + 1 बाय में 2, और साथ में क्या है 1/n, n से n कैंसिल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ G1 एंड G2 आर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग ऑब्जर्वेशन, देन G इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले इसी लाइन का काम करो, ये क्या कह रही है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो G1 का लिए हमने मान लिया x1, x2 जो ऑब्जर्वेशन है वो मान ली xn, और G2 के लिए मैंने ऑब्जर्वेशन मान ली क्या, y1 y2 अप टू सो ऑन yn। टू सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे ले ली, और ज्योमेट्रिक मीन इसका यहाँ पे क्या है, G1 और G2 है रिस्पेक्टिवली। तो दैट मीन्स G1 ज्योमेट्रिक मीन है x1 x2 xn का, तो इसको लिखेंगे x1 x2 इंटू में अप टू सो ऑन xn, और इसकी पावर 1/n, और G2 हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 y2 अप टू सो ऑन yn की पावर 1/n। अब G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशो, G क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग ऑब्जर्वेशन। तो इनका रेशो कोरस्पोंडिंग ऑब्जर्वेशंस का रेशो है। तो रेशो को मैं कैसे लिखूंगी, G इज इक्वल टू यानी कि x1/y1 x2/y2 इंटू में xn/yn, और इसकी पावर हमारे पास क्या है 1/n। तो इसका मतलब ये क्या है, ऊपर वाले G1 अलग अलग कर सकते हैं, नीचे वाले G2, तो G1/G2। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट, इफ अ वेरिएबल टेक्स वैल्यू 0 1 to n विद फ्रीक्वेंसीज 1, NC1, NC2, NCn, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ, फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो फ्रीक्वेंसीज किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सेम जैसे ये नई चीज़ें हैं आपको सीखने को मिल रही हैं। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, वेटिंग वहाँ पे वेट था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो इनकी मल्टीप्लाई करते चलो, क्या आ जाएगा, 0 इंटू 1 + 1 इंटू NC1 + 2 इंटू NC2 + अप टू सो ऑन n इंटू NCn, और डिवाइड बाय क्या आता है हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसीज है यानी कि जो वेट था वही आया था, फ्रीक्वेंसीज का सम 1 + NC1 + NC2 + अप टू सो ऑन NCn, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से इसको समीशन की फॉर्म में मैं लिखूंगी, तो इसको कैसे लिखूंगी समीशन की फॉर्म में, यहाँ से देखो साफ पेज पे लिखती हूँ। समीशन की फॉर्म में हमारे पास लिखा जाएगा समीशन R0 to n NCR इंटू में R। ठीक है, ये लिख दिया, और डिवाइडेड बाय समीशन R0 to n, नीचे लिखा जाएगा NCR। तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व डाउन कर लेना, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा n/2। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप सोल्व करके देखना, नहीं निकले तो फिर मेरे को बता देना, इसका आंसर आ जाएगा n/2। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसकी मैं हिंट दे देती हूँ, एक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, NCR को मैं यहाँ पे लिखूँगी n/r इंटू में n-1 CR-1, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, NCR की वैल्यू जो ऊपर R इंटू NCR था ना, तो NCR की जगह आपने ये यूज़ करना है n/r इंटू n-1 CR-1। ठीक है, फिर हम यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द सीरीज x1 x2 xn इज x बार। इस सीरीज का मीन हमारे पास क्या है, x बार। इफ x2 इज द रिप्लेस्ड बाय लैम्डा, अगर मैं x2 को लैम्डा से रिप्लेस कर दूं तो न्यू मीन हमारे पास क्या आएगा। देखो इसका क्या निकाला था अभी, n x बार आया था, x1 + x2 + अप टू सो ऑन कितना आया था, xn। अब मैंने क्या किया है, न्यू मीन क्या आएगा, y बार, कहाँ, जहाँ पे हमने x2 को क्या करा है, लैम्डा से रिप्लेस करा है।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा प्लस अप टू सो ऑन xn, ये आ जाएगा डिवाइड बाय n आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करा है मैंने, क्या कर दिया, x2 को ऐड कर दिया और x माइनस x2 को क्या कर दिया, सेपरेट, डिवाइड बाय n करेंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी हमें रखनी है। तो x1 प्लस x2 इसके साथ रखेंगे तो ये हमारे पास जो मीन बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, और माइनस में x2 अलग से रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सॉरी, एक x2 अलग रहेगा और लैम्डा अलग हो जाएगा। ये x2 मैंने इसके साथ अरेंज कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो नया मीन आएगा y बार, वो रहेगा हमारे पास एन एक्स बार माइनस में x2 प्लस में लैम्डा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा n। तो आंसर देख लो हमारे पास क्या है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो रहेगा डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द वन विच इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टेट में पूछा गया था। द वन विच इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल, और EMRS में भी जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें भी PGT के मैथ एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जिसको हम मेज़र करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, पता होना चाहिए सबको कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मोड, ठीक है। मोड को हम सेंट्रल टेंडेंसी में मेज़र करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, मोस्ट स्टेबल मेजर हमारे पास क्या रहेगा, मीन, ठीक है। मोस्ट स्टेबल तो मीन है, और जिसको सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर करते हैं वो क्या है, हमारे पास मोड है। नेक्स्ट, ए स्टैटिस्टिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली, ग्राफिकली हम किसको शो नहीं कर सकते, तो ग्राफिकली हम किसको शो नहीं कर सकते, हार्मोनिक मीन को हम ग्राफिकली शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द पोजिशन एवरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी की जो पोजिशनल एवरेज होती है वो हमारे पास क्या होती है, मीडियन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर में हर बार एस्टेट में ऐसा एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। द पोजिशनल एवरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन यानी कि मीडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किसको हम मेजर नहीं कर सकते, रेंज को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन रेंज को हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन अ कॉलेज ऑफ 100 टीचर्स द मीन एज इज 30 ईयर्स एंड द अनदर कॉलेज ऑफ 15 टीचर्स द मीन एज इज 60, द मीन एज ऑफ टीचर ऑफ द टू कॉलेज टेकन टुगेदर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद है टोटल हम करेंगे 15 क्वेश्चन इन एनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज, ये 14 आपका होमवर्क रहेगा, इसको सोल्व करके मेरे को बताना है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं कल वाली क्लास में आपको बता दूंगी। इन एनी डिस्क्रीट सीरीज द रिलेशनशिप बिटवीन MD अबाउट मीन एंड SD इज, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या और स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो क्या रहेगा इन दोनों में रिलेशन, MD और SD में। तो MD और SD का जो हमारा रिलेशन रहेगा वो रहेगा MD इज लेस देन इक्वल टू SD, क्या रहेगा, MD इज लेस देन इक्वल टू SD। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन थे, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और ये अबाउट मीन पूछा है, ये बात ध्यान रखना। तो मीन डेविएशन लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन दिस MD एंड CD में ये रहेगा हमारे पास, MD इज लेस देन इक्वल टू SD, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 14 आप लोगों ने करने हैं, बाकी की कल हम करेंगे, ठीक है, कल वाली वीडियो में। ओके, तो चलिए, आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपकी क्लास चाहे इवनिंग में हो चाहे आफ्टरनून में हो, डेली आपकी क्लास होएंगी। मैंने बोला था एस्टेट तक कोई भी, जितनी मेरी कोशिश रहेगी 99% मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि डेली आपको एस्टेट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ मिले। और जो बच्चे नए सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं कल, आगे इसको करेंगे कंप्लीट, इसको कर लेंगे। टोटल हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 34 ही क्वेश्चन है, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने करे हैं टोटल 15 क्वेश्चन। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से फॉर्मूला लिखिए, और फॉर्मूला PDF अगर आपको चाहिए तो सारे फॉर्मूलाज जो हैं आपको मिल जाएंगे। टोटल 11 और 12 क्लास के टोटल हैं 30 चैप्टर्स, तो सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।